हेलो दोस्तों, समान हिंदी में आज हम लोग शब्द विचार देखने वाले हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो आज शब्द विचार देखिए। आपको पता है कि आपके सिलेबस में सामान्य हिंदी है, और सामान्य हिंदी जो कि वनपाल में 10 प्रश्न आएगा और वनरक्षक में 20 प्रश्न आता है। इसमें शब्द विचार से भी प्रश्न आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो ये छोटे वीडियो के माध्यम से फटाफट मैं आपका रिवीजन करा दूँ शब्द विचार का। इसके बाद भी आपको लेक्चर आते रहेंगे सामान्य हिंदी का, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो शब्द कहते किसे हैं, सबसे पहले ये देख लीजिए। एक या अधिक वर्णों के बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। तो एक या अधिक वर्ण मिलकर जब सार्थक ध्वनि निकलता है कोई, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कोई भी सार्थक ध्वनि यहाँ पर देखिएगा, ये साफ साफ दिया हुआ है। ठीक, जैसे एक वर्ड से निर्मित शब्द, एक वर्ड से भी निर्मित शब्द हो सकता है। न आदमी बोलता है, न मीन्स क्या होता है, नहीं होता है, एक वर्ड है न। ठीक, अनेक वर्णों से निर्मित शब्द मीन्स की अनेक, एक से अधिक वर्ण मिलकर भी आपको जो शब्द बनाते हैं वो अनेक वर्ण कहलाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर कुत्ता देखिए, कुत्ता में देखिए दो क अत अ आया है, मीन्स की यहाँ पर देख सकते हैं अनेक वर्ण मिलकर बना है। शेर हुआ, कमल हुआ, नयन हुआ, प्रसाद हुआ, सर्वव्यापी हुआ, इसमें अनेक वर्ण मिलकर बनाया हुआ है। ठीक, तो ये शब्द का अब इसकी सबसे शब्द की सिंपल भाषा ये परिभाषा ये है कि वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। बस इतना याद रखिएगा। इसमें वर्ण के समूह मिलता है, वर्ण सबसे छोटी इकाई होता है, ये भी याद रखिएगा। व्युत्पत्ति, बनावट के आधार पर शब्द के भेद। देखिए अलग अलग के आधार पर शब्द को बनाया गया, मीन्स की विभेदित किया गया है। तो व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति मीन्स क्या, बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भाग में बांटा गया है। बनावट के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। सबसे ज्यादा जो प्रश्न आता है ये योगरूढ़ से आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनता है मैं आपको करा दूं। रूढ़ शब्द से, देखिए रूढ़ किसे कहते हैं, रूढ़ सबसे जो छोटा है देखने में भी, रूढ़ आएगा, यौगिक आएगा, योगरूढ़ आएगा। तो तीनों अब बस इतना देखिए ना कि इसमें कितने शब्द से ट्रिकली आपको याद करना है। तो ऐसे भी याद, इससे 2 यहाँ पर लगा है, इसमें 3 लगा है, यहाँ पर 4 लगा है। देखिए र भी आया, ढ भी आया है, य ग क भी आया, इसमें य ग र ढ भी आया है। मीन्स की इसमें 2 मान लीजिए, ये 3 मान लीजिए, ये 4 मान लीजिए। तो ऊपर से नीचे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। और ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रिकली याद करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। ठीक, ये रूढ़ में, रूढ़ सबसे छोटा हुआ, तो इसमें क्या होगा, जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से ना बने हो और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो, किसी अन्य शब्दों के योग से ना बने हो। अब मान लीजिए कि शब्दों के योग बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है 2 शब्द आएगा, 2 शब्द आएगा तो हो सकता है वो बड़ा हो जाए। तो ये तो छोटा है, ऐसे भी इसे देखिएगा रूढ़ शब्द। तो यहाँ पर देखिए प्रकट करते हो तथा जिनके टुकड़े का कोई अर्थ नहीं निकलता हो। देखिए योगरूढ़ में, यौगिक में और रूढ़ में यही फर्क हो जाता है कि रूढ़ जो है ना, उसे अगर टुकड़ा करते हैं, मान लीजिए कि कुत्ता है, कुत्ता जो होता है, कुत्ता को क्या बोल सकते हैं, रूढ़ शब्द बोल सकते हैं। कुत्ता को टुकड़ा कीजिए, कुत्ता को कुत्ता मींस की इसको टुकड़ा कीजिएगा, अलग अलग का अर्थ का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। पर मान लीजिए पर है, देखिए एग्जांपल में यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल देखते चलिए, बहुत आसानी से तरीका समझ में आ जाएगा। जैसे कल जो है, कल कल को तोड़िए, क ल में तोड़ेगा, क का मतलब कुछ होता है, ल का मतलब कुछ अलग होता है शब्द का, इसका कोई मतलब नहीं होता है। पर जो हुआ, प र हुआ, इसका टुकड़ तोड़ने पर, पर को पर में टूटेगा तो इसका कोई अलग अलग मतलब निकल रहा है। प के मतलब क्या हुआ, र के मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये जो है इसके तोड़ने पर कोई आपको सार्थक शब्द मींस की सार्थक कुछ नहीं निकलने वाला है, निरर्थक ही निकलेगा। ठीक, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर यौगिक, यौगिक देखिए, यौगिक आ गया, रूढ़ के बाद क्या आता है, यौगिक आता है। यौगिक में अब देखिए इसमें शब्दों का मेल हो जाता है, रूढ़ में नहीं होता है, लेकिन इसमें शब्दों का मेल हो जाता है। जैसे जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हो वो यौगिक कहलाते हैं। ठीक, बहुत आसान भाषा है, शब्दों का मेल हो जाता है यौगिक। यौगिक आप पढ़े होंगे ना, तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है। केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे ना, तत्व यौगिक मिश्रण। तत्व में, यौगिक में, मिश्रण में वही अंतर है जैसे कि रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ में अंतर है। बस इतना समझ लीजिए हिंदी में। अब यहाँ पर जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हुए ये यौगिक कहलाते हैं। जैसे देवालय, अब यहाँ पर मैं देवालय लिखा हूँ, देवालय देव धन आलय मींस की जहाँ देवता लोग निवास करते हैं देवालय हुआ। तो ये जो है ये का देव का भी निकल रहा है तोड़ने पर देवालय का अर्थ। और आलय, आलय मींस की जहाँ पर निवास मींस की, जैसे विद्यालय हुआ, जहाँ विद्या का हम अर्जन करने जाते हैं विद्यालय। ठीक, तो यहाँ विद्यालय हुआ, हिमालय हुआ, हिमालय को देखिए हिम धन आलय। ठीक, यहाँ पर तोड़ने पर भी इसका हिमालय का हिम का अलग निकल रहा है, आलय का अर्थ अलग निकल रहा है। तो ये तोड़ने पर अलग निकलता है मींस की 2 शब्द हिम और आलय 2 मिलकर सार्थक शब्द एक आपको अलग सार्थक शब्द बनाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। ठीक, बहुत ही आसान है याद करना। ठीक, अब यहाँ पर योग रूट, योग रूट तो और भी आसान है। देखिए आप पढ़ दिए, जैसे कि आपको ने पढ़े, रूढ़ शब्द पढ़े, यौगिक पढ़े और योग रूढ़। रूढ़ शब्द में क्या है कि तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं, यौगिक में क्या है कि तोड़ने पर अर्थ निकलता है, योग रूढ़ में क्या है कि इसका कुछ अलग ही अर्थ निकलता है, मींस की इसका तीसरा अर्थ निकलता है। मींस की ये देखिए वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु समान अर्थ को न प्रकट करते हुए किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ये तो यौगिक होगा, यौगिक ये होगा, लेकिन किसी विशेष अर्थ को ये प्रकट करेगा। ठीक, समान अर्थ को नहीं प्रकट करेगा, जो बोलेंगे वो नहीं, वो तीसरा कोई और इंगित करेगा, इसे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे बहुत आसान है समझना, इसे पंकज, पंकज यहाँ पर देखिए, पंकज जो है, पंकज किसे बोला जाता है आप जानते हैं। ठीक, दशानन, दशानन किसे बोला जाता है, रावण को बोला जाता है। लंबोदर दे दे, लंबोदर किसे बोला जाता है आपको, गणेश भगवान को बोला जाता है जिसका लंबा है उधर, दशानन जिसका 10 सिरों वाला। तो ये जो है इसका कुछ अर्थ अलग ही अर्थ निकल रहा है। दशानन हम अगर बोलते हैं तो किस क्या मतलब निकलता है, रावण का मतलब हम बोलते हैं दशानन, इसका अर्थ तीसरा अर्थ रावण निकला।
ठीक। पंकज, पंकज इसका तीसरा अर्थ कमल, ये सब आप देख सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा, अगर यहाँ पर आप ये दे देता है लंबोदर, लंबोदर का क्या निकलता है, तो जिसका लंबा हो उधर गणेश जी, तो इसका तीसरा अर्थ निकलता है जिसे हम लोग योग रूट कहते हैं। जैसे पंकज, पंक धन ज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, जैसे कमल के फूल कीचड़ में ही उत्पन्न होता है ना, तब यहाँ पर देखिए पंक धन ज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला तीसरा अर्थ निकाला। यहाँ पर समान अर्थों में प्रचलित ना होकर कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है। ठीक, कमल जो है ये अर्थ में रूढ़ हो गया है। अब कमल को तोड़िएगा ना, तो कमल जरूरी है कि कमल को तोड़िएगा तो इसका अलग अर्थ नहीं निकलेगा। क धनमल या कमल, इसको तोड़िएगा तो अलग नहीं निकला, ये रूढ़ हो जाएगा। कमल क्या हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा। लेकिन यही हम लोग पंकज बोलते हैं, तो पंकज में जो पंक में इसकी कीचड़ में उगता है, जिसे कमल को हम लोग पंकज बोलते हैं। ठीक, तो इसका अर्थ निकल जाएगा ये योग रूढ़ हो जाएगा। तो कभी दे कमल दे तो रूढ़ हो जाएगा, लेकिन आपको यही अगर यहाँ पर क्या दे दे, कमल की जगह यहाँ पर पंकज दे दे, तो वो क्या हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा। तो ये सब आपको याद रखना है। अतः पंकज शब्द योग रूढ़ है। यहाँ पर देखिए इसी प्रकार 10 धन अनानंद, दशानंद मीन्स की 10 सिरों वाला, जैसे रावण होता है प्रसिद्ध है, वो भी क्या है, योग रूढ़ है। ये याद रखिएगा। अब शब्दों को भी विकार के दृष्टि से, विकार के दृष्टि से देखिए दो भागों में बांटा गया है विकार के दृष्टि से शब्द को, एक विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द। ठीक, अविकारी और विकारी बहुत समझना आसान है। विकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जो शब्द है मान लीजिए उसका रूप परिवर्तन हो सकता है, इसकी उसको रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, उसे विकारी शब्द। जैसे कुत्ता, कुत्ता को हम लोग कुत्ते भी बोलते हैं, कुत्तों भी बोलते हैं। मिस की एक शब्द एक ए रहेगा, कुत्ता बोलेंगे, फिर कुत्ते बोलेंगे, कुत्तों। तो ये आपको मिस की संख्या के अकॉर्डिंग बदलते रहता है। मैं, मुझे, हमें, ये आपको सर्वनाम, विशेषण, ये सब इसका प्रभाव इस पर पड़ता है, तो इसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में कुत्ता देख सकते हैं, कुत्ते भी अपना बदल रहे हैं संख्या जैसे ही बढ़ रहा है। और यहाँ पर देखिए ये अच्छा है, अच्छे हैं, तो ये बदल रहा है विशेषण के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें साफ साफ दिया है कि इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का इसमें विकारी शब्द होता है। ठीक, जो भी संज्ञा का शब्द आएगा, सर्वनाम का शब्द आएगा, विशेषण का शब्द आएगा, क्रिया का शब्द आएगा, वो सभी क्या हो जाएंगे, विकारी शब्द। जैसे कि संज्ञा में कुत्ता, कुत्ते, ये सब आते हैं। सर्वनाम में मैं, मुझे, हमें, ये आते हैं। विशेषण में अच्छा, अच्छे, ये सब विशेषण है, अच्छा को अच्छे हो जाता है। ठीक, वैसे ही क्रिया का खाता है, खाती है, खाते हैं, ये क्रिया में अंतर हो रहा है। तो ये सब जो भी अंतर हो रहा है विकारी शब्द कहलाते हैं, अगर ये आता है तो। अब विकारी शब्द में नहीं अंतर होता है, मिस की यहाँ पर जिन शब्दों के रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी में परिवर्तन होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में, लेकिन अविकारी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, जिन शब्दों में वो अविकारी कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, जैसे यहाँ हुआ, यहाँ में परिवर्तन करके दिखा लीजिए, यहाँ का यहीं लिखिएगा, कभी भी यही लिखिएगा। किंतु को परिवर्तन करके दिखा लीजिए, किंतु ही लिखिएगा, परंतु को परंतु ही लिखिएगा, ये नहीं परंतु लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। परंतु को परंतु ही, नित्य को नित्य ही लिखिएगा, ये नहीं नित्यो लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक, परिवर्तन नहीं होता है, तो ये अविकारी कहलाते हैं। इसमें क्रिया, विशेषण, संबोधक, समच्च बोधक और विषय बोधक आदि शब्द आते हैं। ये जो होते हैं ये होते हैं आपको अविकारी शब्द। अब अर्थ के दृष्टि से, अर्थ के दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। अर्थ के दृष्टि से किन किन, तो अर्थ के दृष्टि से जो शब्द बांटा गया है सार्थक है और निरर्थक, जो कि आप आसान भाषा में समझ सकते हैं। सार्थक शब्द किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो उसे सार्थक कहते हैं, और जिन शब्दों का कुछ अर्थ ना निकले निरर्थक कहते हैं। नहीं बोला जाता कि सार्थक बात करो, इसके कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकलना चाहिए। जैसे रोटी हुआ, रोटी, पानी, ममता, डंडा, अंडा, ये सब जो है इसका सार्थक है। निरर्थक देखिए, यहाँ पर देखिए, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वो निरर्थक कहलाते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, निरर्थक कहलाते हैं। जैसे रोटी वोटी, रोटी वोटी हम लोग बोलते हैं ना, रोटी देखिए, रोटी सार्थक हुआ, लेकिन रोटी वोटी बोलते हैं। पानी ऊनी बोलते हैं, पानी ऊनी दीजिएगा। ठीक, तो ये सब जो होता है ये पानी वानी। यहाँ पर देखिए ठंडा वंडा, ये ठंडा तो होता है, वंडा क्या होता है। ठीक, ये निरर्थक शब्द हो जाता है, जो कि बोलचाल भाषा में हम लोग उपयोग करने लगते हैं। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं ये सब निरर्थक शब्द है। अब यहाँ पर देखिए इनमें कौन निरर्थक हो जाएगा, वोटी हो जाएगा, वानी हो जाएगा, वंडा हो जाएगा, ये सब निरर्थक होगा। बाकी रोटी, पानी, डंडा, ये सब तो सार्थक होगा ही होगा। अब यहाँ पर देखिए निरर्थक शब्दों पर व्याकरण में कोई विचार नहीं किया जाता है। जो निरर्थक शब्द है व्याकरण में इस पर कोई